ब्लैक एक्सप्लोर मूवी एक्सप्लोर पेश करते हैं आईसी सीरीज की सबसे अनोखी फिल्म, जो कि आपने ना ही कभी देखी होगी और ना ही आपको ये पूरी यूट्यूब में कहीं मिलेगी। ये एक शॉर्ट फिल्म है जो कि आईसीएस 4 के पहले आई थी और बहुत ही कम लोगों ने इस मूवी को देखा होगा। तो चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत क्रिसमस की शाम से होती है। मैनी अपनी बेटी पीटर्स के लिए क्रिसमस गोला लेकर आता है, जो कि उसके खानदान में कई पीढ़ियों से होता है। और मैंने ये गोला अपनी बेटी पीटर्स को देने वाला होता है, जहां उसकी बेटी काफ़ी मस्तीखोर हो गई होती है। फिर वहाँ पे डियागो और सिड भी आते हैं। सिड उस गोले को देखकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन मैनी उसे उठाकर दूर कर देता है और कहता है कि सिड तुम इसके पास मत आओ, नहीं तो तुम इस गोले को यानी इस पत्थर को तोड़ दोगे। पीटर्स कहती है अंकल सिड, ये गोला हमें चाहिए ताकि सेंटा इस गोले को देखकर हमसे मिलने आए। सिड कहता है नहीं, इस गोले को देख के तो सेंटा बिल्कुल नहीं आएंगे। हमें सेंटा को अपने पास बुलाने के लिए एक क्रिसमस ट्री चाहिए। फिर सिड एक क्रिसमस ट्री बनाता है, जिसकी वजह से मैनी का वो पुश्तैनी क्रिसमस गोला टूट जाता है। और इस हरकत में मैनी सिड पे बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है कि सेंटा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे और साथ ही वो तुम्हारा नाम शरारती बच्चों की लिस्ट में रखेंगे, जिससे कि तुम्हें अब क्रिसमस का गिफ्ट नहीं मिलेगा। और गिफ्ट ना मिलने की बात सुनकर सिड फूट फूट के रोने लगता है, जहाँ पर पीटर्स आती है और कहती है कि सिड अंकल आप रो मत, हम एक काम करते हैं कि हम सब मिलकर नॉर्थ पोल जाते हैं और वहाँ पर सेंटा को ढूंढकर उनके शरारती बच्चों की लिस्ट से आपका नाम निकाल देंगे। इसीलिए ये सभी नॉर्थ पोल के लिए निकलते हैं, पर इनके सफ़र में बहुत घना कोहरा जाता है, जिसकी वजह से ये सभी खाई में गिर जाते हैं। पर नसीब से उस खाई के अंदर से एक जादुई रेंडर आकर इन सभी को बचा लेता है और उस रेंडर का नाम होता है पेंसर। दूसरी ओर एली परेशान होती है क्योंकि उसने बहुत समय से पीटर्स को देखा नहीं होता है, इसलिए वो मैनी और डियागो के पास आती है और उसने पूछती है कि क्या तुमने पीटर्स को देखा है, जिस पर वो लोग ना कहते हैं। लेकिन डियागो सिड की गन सुनते हुए उनका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे मैनी और एली भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए नॉर्थ पोल के लिए निकलते हैं। वहीं पैंकर्स सिड ढोलू बोलू और पीटर्स को अपने को बिठाकर उड़ते हुए नॉर्थ पोल लेकर आता है। अब यहाँ पे इनका सामना छोटे लेकिन क्यूट बहुत सारे स्लॉथ से होता है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही उनके पास हथियार भी होता है। और ये सारे नन्हे स्लॉथ्स सेंटा की पर्सनल सिक्योरिटी होते हैं, इसीलिए ये लोग सिड और बाकी सभी को सेंटा के पास जाने से मना करते हैं। पर पीटर्स और सिड मानते नहीं, इसलिए ये सारे स्लॉथ्स इन पर अटैक करने आते हैं, जिसे देखकर रेंडियर हवा में उड़ने की ट्राई करता है, जिससे कि उसके सींग बर्फ़ की चट्टान में फंस जाते हैं। और जब ये लोग उसे निकालने की ट्राई करते हैं तो उसकी वजह से होता यह है कि पैंकर्स तो निकल जाता है, लेकिन साथ ही उस बर्फीली चट्टान में क्रैक आता है, जिसकी वजह से सारी बर्फ़ टूट के गिरने लगती है, जहाँ पर डियागो, एली और मैनी भी पहुँच जाते हैं। पर इस बर्फ़ के सुनामी की वजह से सेंटा के सारे गिफ्ट तपा हो जाते हैं, जिससे कि सेंटा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी शरारती लिस्ट में मैनी के साथ इन सभी का नाम लिख देता है। और मैनी को अपने आंखों को भरोसा नहीं होता है कि सेंटा सच में होते हैं, पर इन सब ने मिलकर सेंटा के सारे गिफ्ट्स को तबाह कर दिया होता है। इसीलिए ये सभी मिलकर सेंटा की हेल्प करते हैं और वापस से सारे गिफ्ट्स को बनाते हैं। जिसके बाद पैंकर्स अपने भाई बहनों को लेकर आते हैं, जो कि उसकी तरह खास होते हैं, और ये सभी मिलकर सेंटा की रथ को खींचते हैं और फिर सेंटा जी सभी को गिफ्ट बांटते हैं। और साथ ही उस शरारती लिस्ट में से इन सभी का नाम भी हट जाता है और यहीं पे इस शॉर्ट फिल्म की एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।